चलो ठीक है, जाओ 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 जाओ, जाओ। तो कहाँ पे हम थे? रूट बैक, अगर सॉरी हम रफ बैक कॉमिंग करेंगे तो उसको 0 डिग्री पर करेंगे। ठीक है, अभी एक चीज समझना, इसके आगे वाला जो स्टेप होगा वो आपको इसमें और उसमें कंफ्यूज कर देगा, तो अच्छे से समझना। जब हम 0 डिग्री पर बैक कॉमिंग करते हैं तो हमें उसमें हाइट नहीं मिलती है, कोई भी बाउंस नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ रफनेस मिलती है, वो जगह हमारी रफ हो जाती है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? 0 डिग्री की बैक कॉमिंग क्या, अभी क्या है, बैक कॉमिंग हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ा वाला अपना जी कॉम लेंगे, इस तरीके से। जैसे हमने इसको क्या किया, ऐसे उल्टा किया, अब इसको जहां से हमने लास्ट था हमारा, वहां से ऐसे खोलना स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से ये खुल जाएगा। इसको खोलने का, बैक कॉमिंग खोलने का ये तरीका है, ये हमारा जी कॉम से होता है, आसानी से खुल गया। अब हमारा क्या आता है, 0 के बाद क्या आएगा, 45 डिग्री। एंगल पर लेकर 45 डिग्री पर अगर हम बैक कॉमिंग करते हैं तो हमें थोड़ा सा बाउंस मिलता है बालों में। ये हमारी क्या है, 45। सबको पता चल रही 45 डिग्री सबको क्लियर हो गई है? ये हमें कितना मिला, बहुत हल्का मिला हुआ है, बाउंस तो मिला है लेकिन बहुत हल्का, मतलब 90 भी नहीं। अभी मैं 90 बताती हूँ, ये हमारा क्या हो गया 45। अब मैं 90 आपको बताती हूँ। 45 पर हमें थोड़ा सा रफनेस से ज्यादा वॉल्यूम मिला, लेकिन इतना नहीं मिला जितने से हम अपना पफ रेडी कर सके। तो अब हमारा वो आता है जिससे हम अपना बुफन लोग बोलते हैं, पफ भी बोलते हैं, जो आप बोलना चाहें। इस तरीके से करेंगे। ये हमारा क्या है, ध्यान से देखना, ये हमारा 90 है। सबको समझ में आ रहा है? ये हमारा 90 है। अब आप इसको देखना और इसको देखना, इसमें आपको कम बाउंस मिलेगा, बहुत हल्का सा, और इसमें आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इसने क्या किया है, ये 90 के कोड पे है। अभी क्या है कि हमें ये क्या होगा, हमें ये इतना दे रहा है कि जिससे हमारा पफ बन सकता है। अब हमें चाहिए कि हमको थोड़ा सा और हाइट चाहिए, हमारे पफ में और ज्यादा वॉल्यूम चाहिए और हाइट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे किसी किसी को बाल बहुत कम होते हैं और हमें बहुत अच्छे से हाई पफ बनाना है, तब हम क्या करेंगे, 180 पर जाकर काम करेंगे। 180 क्या होगा, 90 से थोड़ा सा आगे चला जाएगा। अब ये क्या हो गया है हमारा 180। अब इस पर करेंगे, अभी इसमें ऑयल है ना, इस वजह से उतना बाउंस नहीं मिल रहा है। 180 पर करेंगे। अब ये क्या हो गया, खड़ा हो गया। अब कितना मिल गया हमें, अब यहाँ पे किया थोड़ा सा बाउंस मिला, यहाँ पे किया उससे ज्यादा मिला, और 180 पर किया उससे ज्यादा मिला। अब 160 पर हम करेंगे तो इससे भी ज्यादा मिलेगा। तो वो क्या हो जाएगा, वो हम तब करते हैं जब किसी को यहाँ पे बाउंस चाहिए होता है, जब आगे पफ देते हैं, जहाँ पे आगे उसके बाद कोई बाल नहीं है, तो हम इसको कहाँ पे ले जाते हैं, 360 पर, 360 डिग्री पर। इस तरीके से आगे करेंगे और इस तरीके से इसमें जितना फ्रंट होता है। ये देखो, अब आपको कहाँ मिल गया, ये देखो आपको बाकी सारे में मिला नहीं, बिल्कुल यहाँ आगे आ चुका है। ये डिग्री पर लेकर हमने 360 डिग्री पर हमने किया इसको बैक कॉमिंग, तो ये हमें कितना मिला, बिल्कुल आगे से मिल गया। देख रहे हो, सब लोग को पता चल रहा है। जबकि नॉर्मली अगर हम यहाँ के बालों को लेकर, इस बालों को लेकर अगर हम करते हैं उस डिग्री पर, आपके 45 डिग्री पर या 90 डिग्री पर, तो हमें इतना बाउंस नहीं मिला। जबकि यहाँ पे हमने इसको 360 डिग्री पर ले जाके काफी ज्यादा डाउन किया, इसकी वजह से ये हमें क्या हुआ, इतना ज्यादा हमें बाउंस लेके आया। तो अब हमें ये देखना है, जहां पे जितनी रिक्वायरमेंट बाउंस की होगी उस हिसाब से हम अपनी डिग्री एंगल को चेंज करते हुए अपने में पफ हम उसको बैक कॉमिंग करेंगे। तो अब से जब आप लोगों को यहाँ पे कोई पफनेस या हाइट दिखे तो आप ये समझ जाना कि 360 डिग्री पर जाकर वहां पे उस एरिया पे एंगल पर जाकर इसमें बैक कॉमिंग हुई है, तब जाके इसमें बाउंस मिला है। नहीं तो आप लोगों ने देखा बहुत सारी ऐसी हेयर स्टाइल होती है जो यहाँ पे बाउंस होता है, जैसा अभी हमने बताया, तो आप लोग कंफ्यूज है तो यहाँ पे स्टफिंग कैसे लगाएं,
क्योंकि यहाँ पे स्टेपिंग नहीं टिक सकती है। तो यहाँ पे हमारे जो 360 डिग्री पर जाकर ही हमारे यहाँ पे बाउंस क्रिएट होता है, तभी हम यहाँ के पफ को क्रिएट कर पाते हैं। तो अभी सबको क्लियर हो गया। देखो अभी हम 0 पर करेंगे, 0 पर बैक कॉमिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, हल्का सा बालों में रफनेस मिलेगी। जब हम कोई भी पोनी बना रहे हैं या हमारी क्लिप उसके ऊपर टिक नहीं रही है, तब हम अपना क्या करेंगे, 0 डिग्री पर बैक कॉमिंग करेंगे। और जब हमें थोड़ा सा, जैसे किसी किसी को ये चाहिए होता है, जैसे कोई ओल्ड लेडी है उनको हम हेयर स्टाइल दे रहे हैं, तो क्या होता है कि वो बोलती है कि हमको बहुत ज्यादा पफ नहीं निकलता हुआ चाहिए। पर क्या होता है कि जब तक किसी का फेस बहुत पतला और लंबा है तो उसमें जब तक ऐसे थोड़ा सा पफ ना दो ना तो अच्छा नहीं लगता है, तो हमें हल्का सा देना ही पड़ता है। तब वहाँ क्या करेंगे, हम वहाँ पे ना ही 360 को फॉलो करेंगे, ना ही 90 को, ना ही 180 को, बल्कि हम वहाँ पे 45 को फॉलो करेंगे, हल्का सा देंगे। तो हल्का सा, जितना हमारा सर गोला होता है उतना हमारा फेस गोला लगता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, हम फेस फ्रेमिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो कराता है उसको नहीं पता है ना, उसको तो बस सुंदर दिखना है। तो आपको पता है ना कि किस डिग्री, किस एंगल पर हमें काम करना है, किसको कितना चाहिए, उस हिसाब से काम करना है। तो जैसे किसी को हल्का सा पफ चाहिए या हल्का सा फूला नेस चाहिए, कभी कभी हम पोनी भी यहाँ करते हैं या साइड से भी करते हैं, किसी को यहाँ गड्ढा होता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हल्का सा चाहिए, तो वहां पे हम 90 डिग्री पर नहीं करें बल्कि 45 डिग्री पर हल्का सा बैक कॉमिंग करके हम वहां पे आपको जो है बाउंस मिल जाता है, हाइट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। सबको क्लियर हो गया ये चीज। 0 पर करेंगे तो रफनेस आएगी, 45 पर करेंगे तो मुझे हल्का वॉल्यूम मिलेगा, और जब हम 90 पर करेंगे तो मीडियम वॉल्यूम मिलेगा, और जब हम जो है 180 पर करेंगे तो थोड़ा सा और मिलेगा मुझे। उसके बाद जब वो 360 पर करेंगे तो वेरी वेरी आपको वॉल्यूम मिलेगा, मतलब बहुत ज्यादा आपको वहां पे हाइट मिलेगी और वॉल्यूम मिलेगा। समझ में आ गया सबको? रिकॉर्डिंग तो हो रही होगी ना? अभी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की इससे पहले मैं इतना बता रही हूँ, ड्रायर वाला नहीं हुआ है, वो सबको समझ में आ गया है। मैम मैं अभी क्लास ज्वाइन किए हैं मैम मैंने भी लेट ज्वाइन किया था। मेरा भी छूट गया मैम। कोई बात कोई बात नहीं, अभी हम फिर से जब हेयर स्टाइल करने लगेंगे ना, फिर से एक बार उसको रिपीट कर देंगे। मुझे ऐसा ध्यान से उतर गया, 10 मिनट की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, अभी मैंने लगाई। बोला कोई बात नहीं, वो आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैम अगर किसी का पतला फेस है तो ज्यादा राउंड करना है, मतलब वो देना है पफ, और किसी का ब्रॉड फेस है तो कम देना है हाइट। नहीं, फेस फ्रेमिंग कैसे करनी है वो हम बताएंगे। हमने ये बताया, जैसे कोई ओल्ड लेडी होती है या 45 को या 50 के आसपास की होती हैं, एज होती है उनकी, तो उनको पफ अच्छा भी नहीं लगता उनके फेस पर, हमें करना भी नहीं चाहिए। तो हमें बहुत हल्का सा फेस फ्रेमिंग के लिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे, जैसा अब इनका है बहुत पतला छोटा सा फेस है, अपनी हेयर स्टाइल थोड़ी सी हैवी फुला कर रखेंगे तो फेस थोड़ा सा गोल और भरा दिखेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें हल्की सी बैक कॉमिंग करनी होगी। तो अब हम वहां पे अपना ये 45 एंगल पर रखकर बैक कॉमिंग करेंगे तो हमें अच्छा सा हमारा फेस जो है वो गोल सा दिखेगा। किसी किसी का आपने देखा ना बहुत चपटा सा होता है, ऐसे पतला सा होता है, तो वहां पे हमें वो जरूरत पड़ती है। बाकी आगे का हमें देखना है, फेस बड़ा है तो कैसे करेंगे, या छोटा है या ओवल है या स्क्वायर है, जो है वो सारा चीज हम लास्ट वाले दिन देखेंगे जब पूरी हेयर स्टाइल सीख लेंगे। तो अभी हम बताएंगे कि ये करना, ये निकालना है, तो अभी आपको स्टाइल का नाम पता है नहीं, आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बेसिक से तब एडवांस में जाएंगे। अभी यहाँ पे आता है, आपने क्या देख लिया, आपने ब्लो ड्रायर देख लिया, आपने क्रिम्पिंग देख लिया, और आपने ये देख लिया कि किस एंगल पर हम बैक कॉमिंग करेंगे तो हमें कितना वॉल्यूम मिलेगा। अभी जो आपने देखा वो यही देखा कि किस एंगल पर हम रखकर अपने बालों में बैक कॉमिंग करेंगे तो हमें कितना ज्यादा उसमें बाउंस मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, आपने ये समझा। अभी हम ये देखते हैं कि कितने तरीके की बैक कॉमिंग होती है, उनके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो हमारी जो पहली बैक कॉमिंग होती है वो वॉल बैक कॉमिंग होती है। तो हम थोड़ा सा पीछे, हमें यहाँ पे बैक कॉमिंग करने की जरूरत। अब मैं हेयर स्टाइल में कन्वर्ट हो रही हूँ। ठीक है, अब आपका जो पहला स्टेप्स है वो हेयर स्टाइल का। तो हम ये देखते हैं कि हम बैक कॉमिंग करके क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको देखने के लिए हम सबसे पहले किसी का माइक ऑन हो तो प्लीज बंद कर लीजिए। इधर से वो देना, इशू हटा लो, कुछ चाहिए।
इस तरीके से पाउडर लगाएंगे, थोड़ा सा कॉम्ब करेंगे। बाल ड्राई हो गया, ऑयली बाल जो थे ड्राई हो गए हैं। और हेयर स्टाइल की आप सब लोग प्रैक्टिस करना, और किसी चीज की भले आप लोगों ने अभी तक नहीं किया पर हेयर स्टाइल की प्रैक्टिस जरूर करना। आपके पास ये वाली क्रिम्पिंग मशीन नहीं है, बड़ी वाली साइज की है, नॉर्मल क्रिम्पिंग है, तो आप उससे भी करके कर सकती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या हुआ, तुम्हारा सर दर्द हो रहा है क्या? सो गई क्या? नहीं, मैं ऐसे किए थे, आप ऐसे बोले थे, मैंने ऐसे कर लिया। टोपी अंदर करो। तुम्हारा फोन हम उठा लिए तो क्या हुआ? कुछ नहीं, बार बार कॉल आ रही थी। हटो, चलो वो बात कर लेगी। चलो तुम बात कर ले। मैं तुम्हारा फोन उठा ली। हमके बता दे भाई। देखो अभी क्या है ना, यहाँ पे देखो थोड़ा सा ऐसे, सर ऐसे करो। ये बाल ना उठे उठे से हैं यहाँ पे। ये रिंग लाइट जलाओ यार, उधर ले जाओ, इसे जलाओ इसको, रिंग लाइट। बोर्ड यहाँ पे एक और लगवाना पड़ेगा। मोबाइल को कर दो, और लगवाना। देखो यहाँ पे जो छोटे हेयर्स है ना, जब हम ऐसे कर देंगे तो ये हेयर्स क्या होंगे, रह जाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने हाथों को इस तरीके से ले जाना है और इन हेयर्स को इस तरीके से ऐसे दबा देना है। तो अब क्या हो गए, ये इनके साथ अब ये आ जाएंगे। एक बार करना है बस, बार बार आपको इस तरीके से नहीं करना है, सिर्फ एक बार करना। थोड़ा सा और सर ऐसे करो, तुम तो बिल्कुल सोने के मूड में चली गई। इस तरीके से अब करेंगे तो ये जो बाल थे ना, ये क्या हो गए। अब यहाँ पे आता है शाइनिंग स्प्रे। अगर आपके बाल थोड़े से ड्राई हैं तब आपको क्या करना है, शाइनिंग स्प्रे लेके आओ बेटा। इस तरह से हम इसको करते हुए आएंगे। अभी क्या है कि मुझे थोड़ा सा और हैवी जो है क्रिम्पिंग चाहिए। मैं अपना टेम्परेचर बढ़ाती हूँ, और इनके बालों में ऑयल लगा है तो थोड़ा सा मशीन भी कम काम कर रही है, तो हम टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं। कितना टेम्परेचर किया आपने? हमने इसको पूरा फुल किया है 230 230 इस तरह से। अब आप देखोगे तो अच्छी क्रिम्पिंग हमें मिल रही है, जैसी चाहिए थी। ऑयली हेयर में भी क्रिम्पिंग हो जाएगी क्या? हाँ हो जाएगी, हो जाएगी। हमने पाउडर लगा दिया है, होने को सब में हो जाएगी, पर वो थोड़ी देर बाद फिर से फ्लैट हो जाती है। अगर ऑयली रहेगी तो करने को तो हो जाएगी, पर आपका जो काम है, जिस पर्पज के लिए आप कर रहे हो, वो पूरा नहीं हो पाता है। बाकी आप पाउडर लगा कर करोगी तो आपको, जैसे हमने बताया, ऑयली हेयर्स के साथ पाउडर लगा देंगे तो जितना भी ऑयल्सनेस है वो सारा वो पाउडर सोख लेगा। तो आपके पास ऑयली हेयर्स आ जाते हैं तो भी आप उसके साथ हेयर स्टाइल कर सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से ऑयली ही है। तो ये हमारी क्रिम्पिंग जो है वो हो चुकी है। अभी आप देखो, अब इस बालों में कितना ज्यादा आपको अंतर दिख रहा होगा। नॉर्मली इस बालों में साइन नहीं है आपका, जो भी जब भी आप क्रिम्पिंग कर लेते हैं तो आपके बालों से साइन खत्म हो जाती है। इसी वजह से शाइनिंग स्प्रे मार मार के हेयर स्टाइल बनाते हैं। ठीक है, अभी क्या है, अब हम ये देखते हैं वॉल बैक कॉम्बिंग कैसे करते हैं। वॉल बैक कॉम्बिंग क्या होती है, हमने अभी तक जो देखा वो एंगल पर रखकर बालों में बाउंस देखा कि किस तरीके से हमें बाउंस मिलता है। अब हम ये देखेंगे कि वॉल बैक कॉम्बिंग कैसी होती है और कहाँ पे हमें उसको किस लिए यूज किया जाता है। तो हम पतला सा सेक्शन लेंगे इस तरीके से, दिख रहा है। हमने बैक कॉम्बिंग वाला ये फॉर्म लिया हुआ है, आपके पास नहीं है सिंपल सा कोई भी कॉम्ब, ये पतला होना चाहिए इसके जो आगे के नोक पॉइंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस तरह से पकड़ेंगे और इसको इस तरह से थोड़ा सा लूज रखेंगे। इसको खोलना भी बता दीजिएगा। हाँ, खोलना भी बताएंगे। और ये आपकी जो हो रही है बॉल बैक कॉम्बिंग हो रही है। मैम जब आप क्राउन पे बैक कॉम्बिंग कर रहे थे तब भी यही कॉम्ब यूज कर रहे थे?
हाँ, ये बैक कॉमिंग मैम वाला है आपसे ये। बहुत अच्छे से हो रहा है, हम लोग करते तो होता ही नहीं है, हम करते तो होता ही नहीं है। हो जाएगा इतना बिल्कुल। अच्छा। यहाँ से बालों को ऐसे ना थोड़ा सा लूज, जब आप बालों को पीछे की साइड दे रहे हो ना तो लूज रखोगे। जब टाइट पकड़ के खड़े रहोगे तो क्या होगा, जाएगा ही नहीं। काहे लिए आप परेशान हो, ये चीज रहती ना, ऐसे पकड़ के इस तरह से करोगे। अब ये क्या कर रही हूँ मैं, इसको बोलते हैं बॉल बैक कॉमिंग। अब इसको हम कब यूज करते हैं, ये क्या हो गई, एक तरीके की बॉल बन रही है। अभी तो मैंने सिर्फ एक सेक्शन, इसमें आपके पूरे बाल क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। बॉल बैक कॉमिंग में लेंथ नहीं होती है, सिर्फ आपके जो बाल है ना वो गोले से ऐसे बन रहे हैं। ये क्या बन रही है, हमारी स्टफिंग बन रही है, जो आर्टिफिशियल स्टफिंग होती है। इसे लेके आना, वहां से स्टफिंग लेके आना, देखो इसमें रखे हैं, जो इस तरीके की स्टफिंग मिलती है ना। इसमें रखे हैं। तो ये कभी भी देखो, ये तो मैं बता रही हूँ कि ये इस तरीके से बनती है, पर रियल हेयर में कभी किसी के ऊपर जैसे नहीं है ये चीजें, तब आप ये कर लेना, बाकी करना नहीं। क्योंकि बाल क्या होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से खराब हो जाते हैं। तो हमें देखो सीखना है तो हम सब सीखेंगे, पर कहाँ पे कितनी रिक्वायर, जैसे कभी हम फंस गए, हमारे पास ये चीजें नहीं है, बालों में वॉल्यूम देना है, वहां पे हमें एक जूड़ा क्रिएट करना है, तब हम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। ये हमने एक सेक्शन पे किया है वर्क, हम इसको पतले पतले इस एरिया में थोड़ी दूर कर लेंगे तो ये पूरा मेरा यही बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, बॉल हो रहा है, बॉल बैक कॉमिंग इसको हम बोलेंगे। पीछे रखिए। तो अभी मैं इस हेयर में भी कर रही हूँ। इसमें क्या होगा, आपकी लेंथ पूरी खत्म हो जाती है, आपकी लेंथ पूरी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। हल्का सा लूज रखेंगे, लूज करेंगे तो मैम मैं पूछ रही थी कौन सेम था क्या जो ऊपर था और यहाँ पर है, एक क्या हुआ, आपका जो कॉम्ब है, क्या हुआ, आपका जो कॉम्ब है, ये जब आप क्राउन पे कर रहे थे बैक कॉम्बिंग तब भी यही कॉम्ब यूज कर रहे थे, ऊपर दूसरा था? हाँ 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 वही था। अगर आप चाहो तो मैं वही था। सिंपल कॉम यूज करके दिखाती हूँ। जरूरी नहीं कि आपके पास ये स्टाइल मैम सिंपल से इतना अच्छा नहीं होता है जैसा आप अभी नहीं, कर मैं रहे हो, करके ऐसा दिखाती नहीं हूँ, होता। करके दिखाती हूँ, करके। अब दिखा दीजिए। ये इस तरीके का होना चाहिए, ऐसे पतले उसमें, ठीक है, पतले वाले होने चाहिए, मोटे वाले दांते के नहीं होने चाहिए। इसमें आपकी पूरी लेंथ खत्म हो जाती है, सिर्फ आपको गोल गोल यहाँ पे स्टफिंग मिल जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा आपका ऐसे स्टफिंग, ये क्या हो गई, आपकी स्टफिंग बनकर तैयार है। इसको कहीं भी करेंगे तो ये क्या काम करेगी आपको, ये देखो जैसे स्टफिंग हमने यहाँ बनाई थी सेम इसी तरीके से ये बनकर रेडी है। सबको दिख रहा है, आप लोग देखो अच्छे ध्यान से, ये देखो दिख रहा है मैम। अभी तो ये मैंने फिर बहुत 2 सेक्शन किया है, इसी तरीके से 3-4 और करेंगे तो प्रॉपर मिल जाएगी मुझे। तो अभी मैं इसको खोलती हूँ। खोलना कैसे है, सबसे पहले हाथों से इसको इस तरह से हल्का हल्का इसको खोलना है, ठीक है, फैला लेना है। बहुत आसान है, लेकिन इसको आपको किसी के ऊपर करना नहीं है, क्योंकि इससे बाल आपके थोड़े से खराब होते हैं। क्योंकि आपने कर दिया, क्लाइंट चला गया, उसको खोलना नहीं आता तो वो तो पूरा काट कूट डालेगा ना, पूरा जो खोलेगा तो फिर उससे खुलेगा ही नहीं, तो वो अपना काट के बैठ जाएगा। तो उसकी वजह से आपको ये वाली नहीं करनी, इसकी जगह आपको स्टफिंग, इसलिए रेडीमेड स्टफिंग मिलती है राउंड वाली, गोल वाली, वो आपको यूज करनी है। मैम उसमें भी पिन नहीं, जो बाजार से मिलती है ना स्टफी, हाँ। उसमें पिन जल्दी जाता नहीं है। हाँ, तो वो थोड़ी सी हार्ड होती है। ये मैं आपको रियल हेयर का बनाई हूँ, अभी बनाकर दिखाऊंगी, तो आप देख लेना, तो उसको घर पे बनाना तो वो सही रहेगी। फिर वो उसमें रियल हेयर्स रहते हैं तो वो आराम से पिन से चली जाती हैं। इस तरीके से आपने हाथ से खोल लिया। अब इसको आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, इस जगह से, यहाँ से आपने यहाँ से ही एंड हुआ था, यहाँ से जहाँ से आपका लास्ट है, यहाँ से आप इस तरीके से करोगे। अभी आपके सामने पूरा मैं खोल के दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपका ऐसे जाना। आपको डायरेक्ट यहाँ पे कॉम नहीं डाल देना, क्योंकि सारे बाल तो फंस जाएंगे। यहाँ पे आपने बैक कॉमिंग की है और आपने पूरा रूट से ऐसे शुरू कर दिया। ज्यादातर लोग यही गलतियां करते हैं कि नॉर्मली वो झाड़ते हैं अपने बालों को, तो ऐसे रूट से ही झाड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब बैक कॉमिंग होती है तो वो भी लोग ऐसे ही नहीं झाड़ते, और जो बीच का जो आपने बैक कॉमिंग की है, जो आपके बाल उलझे हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो तो सारे टूट ही जाएंगे। तो आपको उल्टा इस तरीके से नीचे से शुरू करते हुए तब ऊपर तक जाना है। कभी भी आपकी बैक कॉमिंग आसानी से खुल जाएगी, कभी भी उलझेगी नहीं, वो दर्द भी नहीं होगा, बाल भी खराब नहीं होंगे। अब आप देखोगे यहाँ पे, अब आपने पाया कि ये हमारे बाल नॉर्मली ये वैसे ही हो गए। अब आप देखो, ये देखो, ठीक है, तो ये आपका बैक कॉमिंग खुल गई है।
सिर्फ अपर लिप्स ही है। अभी आपने जैसा बताया कि मैंने जो कॉम यूज किया उसकी वजह से हो रहा था, अभी मैं दिखाती हूँ ये सिंपल से कॉम जो आप सब लोगों के पास है। इसको लिया, इस तरह से स्टार्ट किया, लूज रखेंगे, ये आपकी बॉल बैक फॉर्मिंग बोली जाती है। इस तरीके से आपको इसको खत्म कर देना। मैम क्रिम्पिंग होने के बाद ही बैक कॉमिंग होगा ना? क्रिम्पिंग रहती है, बाल ड्राई रहते हैं तभी इतना अच्छा से होता है, नहीं तो इतना अच्छे से नहीं हो पाता है। बाल रफ रहते हैं तभी वो उलझते हैं, नहीं तो फिर वो खुल जाते हैं। और अगर क्रिम्पिंग नहीं किया है आपने तब आपको पाउडर यूज करना है, जो हमने ड्राई डस्टिंग पाउडर बताया है वो पाउडर आपको यूज कर लेना है। लेके आना बेटा वहां से ड्राई डस्टिंग का। देखो अभी आपने जैसा कहा ना, इससे नहीं बनता है, बन गया है। अब अपने नेक्स्ट टाइम आप जब करोगे ना तो आपको बन जाएगा आसानी से। ये आप देखो। ओके मैम। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आपकी बैक कॉमिंग नहीं टिकती है तो वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगी। यहाँ पे देखो, इसको क्या करोगे, जैसे ही डालोगे बाल पर वैसे ही वो बाल ड्राई हो जाएंगे एकदम से। इस तरीके से हल्का हल्का डालना है बालों पर। अब बैक कॉमिंग करेंगे। ये देखिए हमको अब इतना ज्यादा मिलेगा बैक कॉमिंग। देखो आप बाल इतने ड्राई हो चुके, जितने ड्राई होते हैं उतनी अच्छी बैक कॉमिंग होती है। बाल इतने ज्यादा ड्राई हो गए, ये देखो आप पकड़ोगे इतना रफ है ये बाल। ये देखो जितनी हमें यहाँ पे मिली थी वो यहाँ पे नहीं मिला। ये पाउडर का ये काम है। अगर आपको किसी के बाल बहुत हल्के हैं, हेयर स्टाइल आपको बहुत अच्छी बनानी ही है, तो फिर आप वहाँ पे आपको ये बाउंस वॉल्यूम नहीं मिल रहा है, आप तुरंत ड्राई डस्टिंग पर, जैसे हमने बताया ना कि हमारी ये मेरा एक्सपीरियंस है कि हमारा ये पाउडर भी आपके बालों को ड्राई करा, ये भी कर, पर स्पेशली ये डिजाइन किया गया आपके बालों को ड्राई करने के लिए। ये ज्यादा पावर है, ये नॉर्मल है, इसलिए मैंने इसको सुखाने में यूज किया था। बाकी जगह पे मैंने जब मुझे बाउंस चाहिए था अपने बालों में तब हमने यहाँ पे ड्राई डस्टिंग का यूज किया। आप देख सकते हो कि आपके सामने ये पूरे बाल बहुत ज्यादा ड्राई होने के कारण इसमें जो बैक कॉमिंग हुई है बहुत ज्यादा अच्छी हुई है। देखो जाओ बैठो, चल फोटो शूट कोई नहीं चल रहा है। पे तो एकदम वीडियो में कभी थोड़ी गोरी हूँ। इस तरह से करने के बाद आपको इस तरह से इसको पकड़कर राउंड जिस शेप में करना है, लंबा करना है तो लंबा आप करके लगाइए, आपको गोल करना है तो गोल लगाइए, जिस भी शेप में करना है अपने इस बालों में। ये देखो ठीक है, पर आपको ये बहुत रेयर केस में आपको करना है, जब आपके पास कोई भी रास्ते ना हो तब आप इस काम को कर सकते हैं। बाकी ये बॉल बैक कॉमिंग आप नहीं करना, टूट जाएगी फिर रंग तो। ये बहुत पतले पतले सेक्शन लेके करनी होगी ना? हाँ देखो, जितना आपको ज्यादा हाइट वेट चाहिए ना उस हिसाब से आप पतला, जैसे किसी के बाल बहुत कम है तो आपको बहुत पतले पतले सेक्शन लेके करेंगे तो ज्यादा आप वो चीज ज्यादा बाउंस पाएंगे, ज्यादा वॉल्यूम पाएंगी। और अगर आप मोटे सेक्शन के साथ काम करेंगी तो आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। तो जैसे किसी के बाल बहुत ज्यादा हैं तो आपको उसमें थोड़ा थोड़ा ही करना है, ज्यादा मोटे मोटे सेक्शन लेकर काम करना है। और जिसके बाल बहुत कम है उसमें आपको बहुत पतले पतले सेक्शन के साथ काम करना है। कौन सा पाउडर लगाई थी? ये थ्रेडिंग है ना? इतना टाइट हो गया है। वो नहीं लगा था उसका।
देखो खुल गया ना। कब क्लास चालू हुई? अभी आधा घंटा पहले हुई है क्लास स्टार्ट। कोई बात नहीं, अभी 2-3 दिन की हेयर स्टाइल क्लास है, सब में सारी चीजें फिर से रिपीट हो जाएंगी, कोई टेंशन नहीं लो। जो नहीं आएगा उसको हम फिर से बता देंगे। तो अभी क्या है, अब क्या यार तुमको एक डायरेक्शन में बोल दिए थे, बस सो जाओ। अब तुम्हें सो नहीं है, रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हुई, बॉल बैक कॉमिंग हुई। बॉल मीन्स आपका जैसे राउंड में पूरा गोल हो जा रही है, पूरा इस तरीके से गोल होते हुए ये आपकी स्टफिंग, ये क्या काम कर रही है, जो आपकी स्टफिंग होती है उसका काम आपका बॉल बैक कॉमिंग कर रहा है, ठीक है। हो सकेगा तो हम आपको इसकी थ्योरी दे देंगे, ठीक है, आप परेशान नहीं हो, अभी आप ध्यान से इसको देखो। अब हमारे सामने आता है पेपर बैक कॉमिंग। पेपर बैक कॉमिंग हमें कहाँ पे काम आती है, जैसे हमने देखा है अभी बहुत सारी जो ब्रेड बन रही हैं, जाओ वहाँ पे बात करो, उधर जाओ, नहीं जाओ वहाँ पे ना डिस्टर्ब हो, जाओ जाओ उधर बैठ कर बाद में बात कर लेना। तो जब हमने देखा है ना कि आप सब लोगों ने देखा है ये चीज कि यहाँ पे जब जो लोग बहुत हैवी हेयर स्टाइल हम लोग बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, पूरी नीचे तक रहती है और आपने देखा बहुत मोटा रहता है, ऊपर स्टाइल बनी होती है, काफी ज्यादा हैवी लगता है। वहाँ पे हमें पेपर बैक कॉमिंग करने की जरूरत पड़ती है। पेपर बैक कॉमिंग में हम क्या करते हैं, वहाँ पे हमारी जो लेंथ होती है वो हमारी लेंथ रहती है, बस हमें अपने बालों में बैक कॉमिंग करके उसमें बाउंस क्रिएट करना रहता है। तो उसको हम क्या करते हैं, उसमें हम इस तरीके से करेंगे, इसमें आपकी जो लेंथ है वो आपकी लेंथ उतनी ही रहेगी, सिर्फ आपको यहाँ पे बीच में रफनेस मिलेगी। इसकी वजह से आपका जो पेपर है ना, पेपर बैक को आपका जो है पेपर स्टफिंग जो मिलती है वो ऐसे लंबी से मिलती है। मैं आपको अभी मैंने ये लिया नहीं क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे हेयर स्टाइल बनती नहीं है, तो मैं आपको वो इसके भेज दूंगी ग्रुप में, आप वो देख लेना मैं जिसकी बात कर रही हूँ, आप लोग शायद रिलेट कर पाओ। तो पेपर बैक कॉमिंग जो ऐसे इस तरीके से 2-3 को जोड़कर इस तरीके से हमें स्टफिंग मिलती है लंबी सी, ठीक है, लंबी और चौड़ी इस तरीके से। मत दोस्तों एक और कहाँ गया, इस तरीके से जोड़कर ऐसे बनाते हैं और इस तरह से अटैच करते हैं, ठीक है। तो हम नीचे एक बेस बनाते हैं, जैसे हमने क्या बनाते हैं, पिज्जा बनाते हैं कि बर्गर, क्या होता है पिज्जा रहता है, उसमें हमने देखा एक बेस बनाते हैं, बेस के ऊपर अपना स्टफिंग रखते हैं ना, हमने देखा है। सब लोगों ने अभी सोचने लगो जो बनाते हैं, मैं फिलहाल ये चीज नहीं बनाती हूँ, बाहर ही खाती हूँ, लेकिन बेस एक रेडी करते हैं ना, उसके ऊपर सारी चीजें करते हैं। जाने तो दिख रहा है। हेलो हाँ हेलो दी, आप जो बता रहे हैं ना, हाँ हमारे यहाँ है ना, हाँ। वो डोनेट नहीं आता गोल राउंड में। नहीं, डोनेट अलग चीज हो जाती है, स्टफिंग अलग चीज हो जाती है। डोनेट हमारा गोल वाले को ही बोलते हैं हम, जो हमारा गोल वाला डोनेट होता है वो। ये स्टफिंग ये हमारा जो है एक बेस आपके बालों को वॉल्यूम देने के लिए आता है, चाहे वो गोल वाली होती है और चाहे ये चौड़ी वाली लंबी वाली होती है। ये क्या करेगी, लेंथ में आ जाती है, लंबी आ जाती है। अब इस तरीके से मैंने नीचे बनाया, तो जैसे अब मेरे पास ये नहीं है तो मैं क्या करूंगी, इसको नहीं लगाऊंगी, ये तो मेरी आर्टिफिशियल होगी। हमें रियल बालों में बनाना है तो मैं क्या करूंगी, इसी तरीके से पतले पतले सेक्शन के लेकर कर लड़ाई कर लो भाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेडी करेंगे। अगर मेरे पास वो चीजें हैं तो भी हमें एक बेस नीचे हमें किस में अटैच करेंगे। अगर हम ये चीज नहीं बनाएंगे तो हम ये जो लंबा सा लेंगे भी तो इसको किस में करेंगे, इसको इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। नीचे हम बेस बनाएंगे अपने उससे बैक कॉमिंग करके, सिंपल सा रखेंगे तो वो नहीं समझ में आएगा, हमें चाहिए बाउंस थोड़ा सा। इस तरह से रखने के बाद वो पिन लो, ये वाली खोलो, यहाँ से में सब हाँ देखो अब क्या है, ये क्या हमें मिल गया, एक बेस मिल गया। अब इसके ऊपर हम अपने बालों से जब हेयर स्टाइल इसके ऊपर करेंगे
हेलो, इस तरह से देखिए अब एक हमें बेस मिल गया है। इस तरीके से हम इसको ऐसे अटैच करते जाएंगे। आपके पास नहीं है तो इस तरीके को भी जोड़कर आप ऐसे बना सकती हैं। ठीक है, तो मैम ये जो वो चौड़ी वाली जो चोटी बनती है वो इसी के ऊपर बनेगी ना? हाँ हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, वही चीज बनती है। जो ऊपर हेयर्स बचेंगे वो इसके ऊपर ही चोटी की तरह लपेट देंगे, फिर ये बेस बना के। उसी के ऊपर हम अपना बना पाते हैं, वो बेस हो जाता है। तो हम जो भी स्टाइल करते हैं, जैसे हम अपना क्या बोले खजूर चोटी जैसा देते हैं, या हम अपने फ्लावर्स बनाते हैं, वो सारी चीजें जो देते हैं ना, तो बेस नीचे तगड़ा होना चाहिए, तभी वो इसी के ऊपर टिकेगी। इसी के ऊपर हम अपना वर्क कर पाते हैं, पिन लगा पाते हैं, आपने देखा है। नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। अगर ये चीजें नहीं होगा, हमारा बेस नहीं होगा, तो हम इसके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। आपने अभी जो स्टफिंग यूज किया ये भी कर सकते हैं ना? हाँ, मैं वही बता रही हूँ कि इससे भी तो हो जाएगा। इससे भी हो गया। देखो हमको इतना मिल गया ना, इतना लेंथ मिल गई। अब हमारा बेस बन चुका है। तो मैं इसके ऊपर अभी इसके ऊपर और थोड़े हेयर्स के साथ करूंगी, तो इसको पूरा लॉक कर दूंगी। तो अब ये हमारी दिखाई भी नहीं देगी। इससे ऊपर से भी करूंगी, जैसे हमने नीचे दिया वैसे ऊपर दे। इसकी पकड़ भी जो होगी वो अच्छी खासी हो जाएगी। फिर हम इसके ऊपर अपने इस हेयर के साथ वर्क करेंगे, तो हमारे बाल बहुत ज्यादा और अच्छी हेयर स्टाइल, एडवांस हेयर स्टाइल हम कर पाएंगे। खाली हो गई। अच्छा ठीक है, तुम देखो सीखा को छोड़ते हैं। ठीक है, हाँ थोड़ी सी सब्जी लानी थी उधर से। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये बेस बनकर रेडी हो गया। स्टफिंग इसको बोलते हैं ना, बेस बोलते हैं। ओके, सबको समझ में आ गया? यस मैम। इसको पेपर बैक कॉमिंग बोलते हैं। जो हमने ये किया है ना, पेपर की तरह ये बन जाता है, पेपर की तरह। इसमें आपकी लेंथ नहीं जाती है, लेंथ वही रहेगी, बस रफनेस मिलते के साथ आपका एक पेपर जैसा बैक कॉमिंग एक पेपर बनकर रेडी हो जाता है। मैम साउथ इंडियन जो बनाए रहती है ऐसा चोटी है चूड़ा कुछ ऐसे ही? हाँ ऐसे ही रहता है। सब कुछ खत्म है। आटा खत्म था। सब्जी खत्म थी, सब्जी नहीं सब्जी थी, हम बनाए ही नहीं थे। आज से क्या हाँ, क्या बोल रही थी? फिर से बोलिए। बंद कर देना। उनके पापा थे ही नहीं, हम अकेली थे, तो हमको क्या बनाए। हाँ, तुम कितना खाती हो उनको पता है अच्छी तरह। इनके पापा दीदी बोल रही मैं आत्मा हूँ। आत्मा से बड़ी भी कोई चीज है तो वो भी। हम बोल रहे हैं। चलो ठीक है, आपने पेपर बैक कॉमिंग देख लिया। ठीक है, अब आप देखोगे रूट बैक कॉमिंग। रूट बैक कॉमिंग जो होगी, देखो अभी हमने जो नीचे किया वो हमें कहीं भी ज्यादातर हम पीछे साइड जब जूड़ा करते हैं, यहाँ से लेकर हमारा क्राउन एरिया से पीछे जो भी करते हैं, वहां पे हमें स्टफिंग बॉल बैक कॉमिंग की जरूरत पड़ती है। पीछे ही हम जूड़े में उसको करते हैं, वो हमारी बॉल बैक कॉमिंग हो गई। जो हमने नीचे किया यहाँ पे, ये हमारी पेपर बैक कॉमिंग हो गई। ठीक है, और इसके बाद जो हम करेंगे वो हमारी रूट बैक कॉमिंग। रूट बैक कॉमिंग हमें पफ करने के लिए किया जाता है। जब हमें पफ बनाना पड़ता है, चाहे वो क्राउन पर बनाए, चाहे ऑक्सीपिटल बोन पर बनाए, या कहीं पर बनाए। ज्यादातर हम दो जगह पर ही बनाते हैं, यहाँ पे फ्रंट एरिया पे बनाते हैं, या तो हम अपना यहाँ पे क्राउन पे या ऑक्सीपिटल बोन के पहले बनाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे रूट बैक कॉमिंग करेंगे। तो अभी तक हमारी क्या हुई, बॉल बैक कॉमिंग हो गई, 2 बैक कॉमिंग हो गई, 4 होती है, और एक हमारी जो हो गई वो पेपर बैक कॉमिंग हो गई, तीसरी हमारी रूट बैक कॉमिंग हो गई, चौथी हमारी स्लांट बैक कॉमिंग होगी। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जब हमें हाइट देना हो, पफ करना हो, तो हम रूट बैक कॉमिंग करते हैं वहां पे। आज अंकिता को एकदम चमका दोगी क्या जिया? अंकिता दोबारा आओगी नहीं? 1 घंटे हो गए। मैं यहाँ पे फिर से आपको दिखाने के लिए फिर से यहाँ पे हम करेंगे क्रिम्पिंग।
हल्का से यहाँ पे लगाएंगे पाउडर। जो चीजें आपको बताई थी उस सारी चीजों का डेमो हो जा रहा है, आप लोग देख लीजिए। इसमें करके सारी चीजें दिखाई जाती है, पढ़ाया नहीं जाती। अब ले जाओ, स्टफिंग रखो। नहीं रख के आओ, थोड़ा सा और काम कर दो, हो गया। हाँ हाँ वही करना। आप क्यों गलत गलत नाम ले लेती हैं? जो सुन लेगी इसी वही खाने का मन हो जाता है। अभी ये हीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा हीट हो जाए, वेट करते हैं। बाल आपको लगते हैं कि आपके बाल ड्राई हैं, तब आप क्रिम्पिंग करेंगे तो इस तरह से आप हल्के हल्के। देखो अभी क्या है कि हम इसको ये जो हमारा ये होता है, इसका प्रेशर कितना होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये वाले कोई भी ये वाली फिंगर से नहीं करना, हमारा प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। इससे भी नहीं करना, प्रेशर पड़ेगा ही नहीं। हमें सिर्फ अपनी फर्स्ट वाली जो फिंगर से, इस फिंगर से थ्रू यहाँ पे पूरा बना होता है जगह, ये देखिए पूरा इस जगह से जो एकदम सामने होता है, एकदम बीचों बीच रखना है। और जब हल्का सा प्रेस करेंगे पीछे से, इस वाली जगह से प्रेस करते हुए जब आगे तक जाएंगी तो फुल होगा। पीछे से ही प्रेस करेंगे इस वाले पॉइंट से जहाँ से कट होता है, तो आपका हल्का होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, हल्का ही आपको करना है। जब शाइनिंग स्प्रे करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा एक जगह जरूरत नहीं पड़ती है, वो हार्ड स्प्रे करते हैं तब पड़ती है। हमें शाइनिंग स्प्रे में बहुत हल्का ही देना पड़ता है। अगर ज्यादा दे देंगे तो एक जगह से शाइन से दिखेगा, आपका ये वेस्ट ही जाएगा और कोई इसका काम नहीं होगा। तो आपको इस तरीके से ऐसे घुमाते हुए गोल गोल इस तरीके से आपको शाइन स्प्रे का इस्तेमाल करना है। फिर कॉम्ब करना है, जितने भी फ्रिजी हेयर्स होंगे वो भी बैठ जाएंगे, प्लस आपके बालों में शाइन भी आ जाएगी। पर आपको यहाँ पे जब बहुत हेयर वो है तभी आपको करना है। बाकी क्रिम्पिंग करने के बाद जब आप स्टाइल करते हो तो ऑटोमेटिक आपको ये शाइनिंग स्प्रे की जरूरत पड़ती है, तो डबल हो जाता है, तो आपका ज्यादा ही ये प्रोडक्ट चला जाएगा। तो इसकी वजह से आप कोशिश करो, बहुत ज्यादा फ्रिजी और ड्राई है तो ही आप इसको इस्तेमाल करो। डायरेक्ट क्रिम्पिंग करने के बाद फिर आप जब स्टाइल करोगे तो आपको शाइनिंग स्प्रे इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो जब मोटा मोटा जैसे आपको करना है, जैसे बाल बहुत फ्रिजी हैं और कर रही हैं, तो इस तरीके से पूरे बालों में कर लीजिए एक बार में ही, ऐसे खोल खोल कर इस तरह से करके फिर आप पूरा अपना करते जाइए। आपको एक एक सेक्शन लेकर शाइनिंग स्प्रे नहीं करनी है। ठीक है, मशीन मैम शाइनिंग स्प्रे करने के बाद क्रिम्पिंग करनी है तो शाइन जाएगी नहीं? नहीं, फ्रीजीनेस चला जाएगा ना, जो ड्राइनेस थी ना वो थोड़ी सी चली जाती है बालों से, लेकिन शाइन रहेगी। हाँ शाइन रहेगी, क्योंकि ये एक लेयर बनाता है ना, ये जो आपके बालों पे गिरते हैं एक लेयर बना देते हैं। ये देखो अभी शाइन हो रहा है। अभी जो नीचे हमने किया था वो बाल क्या थे, मैट थे, और ये क्या है, शाइन है, बालों में शाइन आ गई है। आप पहले जब कर रहे थे तो आप कह रहे थे ना क्रिम्पर से शाइन चली जाती है बालों हाँ की। शाइन तो चली जाती, लेकिन आपने स्प्रे कर दिया तो नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। देखो अभी आप अंतर देखो, जहाँ पे हमने पाउडर को इस्तेमाल किया था वहाँ पे हमारी क्रिम्पिंग क्या हुई है, अच्छी हुई है। पर जहाँ पे हमने पाउडर नहीं किया था, पैसे ले लो। 350 500 इसमें चेंज नहीं होगा। अब हम 50 डेज बाद से रहेंगे। हाँ क्या हो जा रही थी कि नीचे मिल जाएगा? नहीं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। हाँ, वो आप ले लो।
चेंज नहीं है। दे दो बेटा। क्या वो बैग में होगा मेरे, देख लो। हेलो एवरीवन। हेलो मैम। यस देखो अभी मैं ये दिखा रही थी, जहाँ पे मैट होगा, जहाँ पे आपके बाल ड्राई होंगे, वहाँ पे आपकी प्रॉपर क्रिम्पिंग जो है वो, जैसे ऑयलीनेस हमने हटा दिया पाउडर से तो वो अच्छे से क्रिम्पिंग हुई है, लेकिन हमने यहाँ पे किया ना तो यहाँ पे नहीं हुआ, ऑयल बहुत ज्यादा थे तो उसकी वजह से उतना अच्छे से नहीं हुआ। ये सब ऑयल रहेगा तो आपके जो बाल है उसमें बहुत अच्छी क्रिम्पिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपकी क्रिम्पिंग। अब मैं यहाँ पे क्या दिखाऊंगी, कौन सा बोल रही थी मैं बैक कॉमिंग के लिए, मैं रूट बैक कॉमिंग के लिए बोल रही थी। कॉम वाला सिंपल वाला कॉम नहीं, एक दूसरा यही तो वो वाला कमरा लेके आओ बेटा, बहुत चिल्लाते हैं। देखो अब मैं क्या करूंगी, हमारा जो जैसे मैंने दिखाया था 90 डिग्री पर ज्यादातर जब हम लोग करते हैं बैक कॉमिंग तो अच्छा खासा वॉल्यूम मिलता है, तो यहाँ पे हमें 90 डिग्री पर ही रखना है। इस तरह से हम लेंगे। देखो अब हम पतला सेक्शन लेके करेंगे तो हमें ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक सेक्शन अभी आगे छोड़ रही हूँ और एक सेक्शन ली हूँ। अब मैं क्या करूंगी, 3 इंच तक हमको हाइट चाहिए। स्कैल्प रूट से लेकर हमें 3 इंच तक की हाइट चाहिए, यानी 3 इंच का हमें पफ चाहिए, इतना उठा हुआ चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 6 इंच पे जाके मैं बैक कॉमिंग करूंगी। जब यहाँ फंसाऊंगी लूज रखूंगी, बाकी टाइट कर दूंगी इस तरह से। एक हो गया, 3 इंच तक हमें चाहिए, फिर एक बार मैं साइड से करूंगी, फिर एक बार मैं इस साइड से करूंगी, फिर मैं इस साइड से करूंगी, फिर मैं इस साइड से करूंगी। क्या हो गया, हमें 3 इंच का हमको रूट बैक कॉमिंग मिल चुका। 3 इंच की हमें हल्का सा और चाहिए, तो हम यहाँ पे हल्का सा और लेंगे और 3 इंच का हमें यहाँ पे ये देखिए बैक कॉमिंग मिल चुका है। ये हमें क्या है, अभी तो मैंने सिर्फ इतना ही किया है, एक पतला सा सेक्शन किया है, दूसरे सेक्शन के साथ चलेंगे। ये हमारी क्या हो रही है, 3 इंच में हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 6 इंच पे जाके हम अपना बैक कॉमिंग करेंगे इस तरह से, इस तरह से। हल्का सा इसको लूज करेंगे तब हमारा नीचे आएगा, और इस तरह से हम करते हुए इसको जितना करना है उससे हमको डबल थोड़ा सा जगह लेनी है, तभी जब जगह मेरे पास रहेगी, ये देखो इतना हम इस तरीके से जितना चाहे उतना हाइट दे सकते हैं। ये देखो इस तरह से मैंने सिर्फ 2 में किया हुआ है। ये देखो अभी क्या है, सबको समझ में आ रहा है कि हमें जब 3 इंच की हाइट में रूट बैक कॉमिंग कर रहे हैं, अभी हमें रूट में चाहिए बैक कॉमिंग, यहाँ पे चाहिए बैक कॉमिंग जो हम पफ बनाते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा 6 इंच ऊपर लेके इस तरीके से हमें करना है। जब देखो, जब मैं ऐसे करने जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, इसको जब मैं ऐसे लूंगी तो लूज कर दूंगी ताकि बाल साथ में आए। जैसे ही नीचे आने लगेगा वैसे मैं इसको खींच लूंगी, ऊपर इसको टाइट रखूंगी। तो इस तरह से हमें क्या मिला, हमारे रूट मिला, क्योंकि हमारी लेंथ तो पूरी है, हमें रूट में बैक कॉमिंग मिले, ना यहाँ मिला ना यहाँ। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक मैंने पूरे बालों में बॉल बैक कॉमिंग नीचे कर दिया, फिर हमने पेपर बैक कॉमिंग किया तो मैं पूरा यहाँ जड़ से लेकर रूट से लेकर मैं लेंथ तक गई थी, पूरा की थी, लेकिन उसमें भी लेंथ थी। पर अब ये जो मैं अब कर रही हूँ पफ के लिए, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 3 इंच पर ही हमें बैक कॉमिंग चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ 3 इंच पर ही बैक कॉमिंग किया। इस तरह से क्या क्रिएट हो रहा है, ये हमारा एक पफ क्रिएट हो रहा है। 3 इंच का ही हमारा ये पफ जो है वो बनेगा। 3 इंच पर ही हमारे हाइट तो मुझे मिल रही है, पर ये जो लेंथ हमें 3 इंच पर ही हमें बैक कॉमिंग मिल रही है, इससे ज्यादा हमें कहीं भी हाइट नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ में आए सबको। रूट बैक कॉमिंग हमारा इस तरीके से होता है, इसको हम रूट बैक कॉमिंग बोलते हैं। समझ किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज फिर से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को ना समझ में आया, मैम डमी पे तो नहीं कर सकते होंगे ना, उसके बाल निकल जाएंगे? नहीं कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो।
ऐसा कुछ नहीं है। बस डमी थोड़ी सी आपकी ना, जैसे एक होता है एकदम सिंथेटिक होती है, एक होती है मिक्स होती है। मिक्स आती है 3000 या 2-2.5-3,000 3,500 के आसपास, उसमें करती है तो सारी चीजें हो जाती है। पर रियल हेयर वाली जो आती है वो जैसे हमने बताया 20,000, 22,000, 18,000 इस हिसाब से आती है। मेरे पास तो लोकली मैम, मैं कल ही लाई हूँ, 400-450 की हो तो ठीक है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें ज्यादा बाल होते नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है जड़ें खाली रहती हैं, जी जी हाँ। बहुत दूर दूर तक रहता है ना, उसकी वजह से होता ही नहीं। और सारे बाल एक जैसे ही होते हैं, छोटे बाल उसमें होते नहीं। बेबी हेयर्स तो हम लोग के रियल में तो बेबी हेयर्स निकलते हैं, तो वैसे बेबी हेयर्स के साथ तो हम बैक कॉमिंग करते हैं, हम इसके साथ थोड़ी ज्यादा करते हैं, तो उसी से वजह से तो हमारे अंदर वॉल्यूम क्रिएट होता है। पर उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, इस वजह से उतना नहीं होता। पर जो रियल हेयर वाली होती है उसमें सारा कुछ कर सकते हैं, उसमें स्ट्रेटनिंग, कर्लिंग, रॉड, तो जो भी मन चाहे वो करें, जो भी हेयर स्टाइल चाहे वो करें, रियल हेयर की रहती है। और जो मिक्स वाली आती है वो भी अच्छी रहती है। अब क्या करेंगे, हम स्लांट करेंगे बैक कॉमिंग। स्लांट बैक कॉमिंग हम क्या करते हैं, कब करते हैं, जैसे हमने ये रूट बैक कॉमिंग किस लिए किया, पफ बनाने के लिए किया। अब हम स्लांट बैक कॉमिंग तब करते हैं अपने जो भी हमारा जो सेक्शन होता है, जो फाइनल सेक्शन होता है बैक कॉमिंग पफ बनाने वाली जो फाइनल सेक्शन होता है, रुक जाओ भाई, फाइनल सेक्शन जो होता है उसको कंप्लीट फिनिशिंग देने वाले सेक्शन पर हम क्या करते हैं, स्लांट बैक कॉमिंग करते हैं। वो स्लांट क्या होगी, आपका ये आधा ही कंघा काम करेगा, वहां पे पूरा नहीं डालेंगे। अब तक हमने क्या कर रहे थे, हम पूरा डाल रहे थे कॉम को। अब क्या करेंगे, हम जब स्लांट बैक कॉमिंग करेंगे तो हम बहुत आधा डालेंगे। आधा इसलिए डालेंगे कि हमारी बैक कॉमिंग आगे नहीं दिखनी चाहिए, फिनिशिंग पर नहीं जानी चाहिए, पर अंदर होनी चाहिए। तो हम वहां पे क्या करेंगे, स्लांट बैक कॉमिंग, फिनिशिंग वाले सेक्शन पर क्या करेंगे, स्लांट बैक कॉमिंग करेंगे। अपना आधा जो है, आधा कंघा ही डालेंगे उसमें, ठीक है। आपको पूरा नहीं डालना। आपको इधर बैक कॉमिंग आपकी देखो इसमें आई है, पर इसमें नहीं आएगी आपकी, यहाँ पे बैक कॉमिंग नहीं होगी, अंदर हुई रहेगी इस जगह पर। तो आपका क्या होगा, आधा ही कंघा जो है जाएगा, पूरा कंघा नहीं जाएगा इस तरीके से। तो आपके क्या है, यहाँ पे जैसे आपने इतना मोटा सेक्शन लिया तो आपकी इतनी दूर में आपका कॉम जा रहा है, इतनी दूर में नहीं जाएगा। स्लैंट बैक कॉमिंग एक बार फिर से समझाते हैं। आप लोग देख लो, कल से मैं हेयर स्टाइल बनाऊंगी, ठीक है। इसको इस तरीके से हमने लिया, हमारी स्लांट बैक, या तो थोड़ा सा आप तिरछा कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। आप हल्का सा तिरछा कर लो और आपका आधा ही कॉम ही जाएगा, ठीक है। आपके आधे वाले एरिया में ही कॉम होगा, आपके आगे बालों में नहीं जाएगा। आपको आधा ही डालना है कॉम अपनी, इस तरीके से। ये आपका फिनिशिंग सेक्शन पे आपको करना है। ये कहाँ पे करना है, फिनिशिंग सेक्शन पे आपको बैक कॉमिंग करनी है, जहां पे आपका आगे बैक कॉमिंग नहीं आएगा, बल्कि आपका पीछे पीछे ही बैक कॉमिंग रहेगा, अंदर रहेगा, बाहर की साइड आपकी बैक कॉमिंग नहीं रहेगी। बाकी फाइनल सेक्शन आपको फिनिशिंग देने के लिए तो आपको ऊपर से ऐसे कॉमिंग करनी ही पड़ेगी। सबको समझ में आ गया? स्लांट बैक कॉमिंग से क्या फायदा होगा, प्लीज बताएं। देखो यहाँ पे तो बैक कॉमिंग हमें मिल रही है, क्योंकि बैक कॉमिंग हमें हाइट देनी है, क्योंकि हमें इस बालों में देना है, प्लस इसके साथ वाले इस वाले बालों में भी देना है, लेकिन हमें आगे नहीं दिखाना है, क्योंकि अब तक हमने जो दिया पूरा कॉम को डालकर पूरे बालों में इतना सेक्शन चौड़ा लिया, पूरे में बैक कॉमिंग हुई। पर अभी जब हम लास्ट वाला सेक्शन लेंगे तो सिर्फ आधे में करेंगे। आधी हमारी जो आगे फ्रंट फिनिशिंग एरिया होती है, जैसे हमारा पफ जो होता है, वो आगे फिनिशिंग आनी चाहिए ना, उसके पफ में पूरा एकदम चिकनाई आनी चाहिए, बैक बाल उलझे हुए नहीं होने चाहिए। उसकी वजह से हम सिर्फ इसको आधे में ही देंगे हल्का सा। पीछे तो हमें बैक कॉमिंग चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हाइट चाहिए, बाउंस चाहिए, इस वाले बालों में चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं देंगे तो यहाँ पे बाल हमारे डाउन से लगेंगे, तो इस वजह से हमें देना वहां भी है, पर हाफ बालों में देंगे, जो आगे वाला सेक्शन होगा उसमें नहीं देंगे। सबको समझ में आया? हम स्लांट बैक कॉमिंग कब करते हैं, जब हमें फाइनल हमारा जो सेक्शन होता है उसको देने के लिए, फिनिशिंग देने के लिए। हेलो मैम। हाँ बोलिए। ये फ्रंट पे अगर पफ बनाए तो वो कहाँ से बैक कॉमिंग शुरू करनी चाहिए?
फ्रंट पर पफ बनाए तो कहाँ से शुरू करना चाहिए, ये हमने कल बताया था ना। 3 इंच का हमारा आगे होना चाहिए, फिर क्राउन होना चाहिए। तो जब हम कल हेयर स्टाइल करेंगे तो वहां पे निकालेंगे, हमारा फ्रंट 3 इंच का ऐसे होना चाहिए, आगे निकलना चाहिए। जैसे हमने देखा हमारा हेड बहुत बड़ा है तो हम क्या करेंगे, 3 इंच का सेक्शन लेंगे। अगर हमारा हेड जो है बड़ा है तो 4 इंच का लेंगे, छोटा है तो हम 3 इंच का लेंगे। कल हमने बताया था, कल वाली क्लास में आप देखना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए हमने बताया था कि हमारा फ्रंट एरिया कितना होगा, आगे 4 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर हमारा क्राउन कितना होगा, 4 से 5 होगा। फिर हमारा ऑक्सीपिटल बोन कितना होगा, 3 से 4 होगा। फिर हमारा नेप कितना होगा, 3 इंच, 3 से 4 इंच। यही हमने बताया था ना कल। सबको याद है कि नहीं, जो लोग कल क्लास लिए थे? मैम मैं नहीं ले पाई थी ना। हाँ, तो आप आज देख लेना वो वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए हमने बताया था कि आपको पता होना चाहिए कोई भी फ्रंट हेयर स्टाइल करने के लिए आपका जो आगे का सेक्शन होगा वो 3 से 4 इंच का ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि इनका हेयर वॉश भी नहीं है। कल ये वॉश करके आएंगे तो इन्हीं के ऊपर बनाएंगे, क्योंकि इनकी लेंथ जो है वो अच्छी है। तो इन्हीं के ऊपर हम हेयर स्टाइल बनाएंगे, जाके जिया के ऊपर करेंगे। जिया का थोड़ा सा बाल लेयर में कट है तो उसमें प्रॉब्लम होगी, तो इन्हीं के ऊपर हेयर स्टाइल करेंगे ताकि ज्यादा से अच्छे आपको बता सके। और आज का जो थ्योरी वाला क्लास था, जो इसका डेमो था, जितनी भी थ्योरी थी उसका डेमो जो करना था वो आज पूरा हो चुका है। आप लोग कल की और आज की वीडियो देख लीजिएगा। कल हम फिर हेयर स्टाइल की क्लास लेके आएंगे। परसों अपना हम एयर ब्रश मेकअप का बताएंगे। आज कुछ सामान एयर ब्रश में कुछ नहीं है तो उसको मैं लेने जा रही हूँ। कुछ शेड नहीं है, जैसे कॉन्टोर वगैरह के कलर्स नहीं है, तो उसकी वजह से आज मुझे मार्केट भी जाना है। तो आज की क्लास हमको यहीं पर खत्म करनी पड़ेगी। बाकी अभी जो लोगों ने सीखा उससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप इसको आज अभी कंप्लीट कर लो, फिर ताकि कल वाली क्लास में ना आपको पूछना पड़े। हाँ बोलो रेनू, क्या बोल रहे हो? मैम आपने जो अपना हेयर स्टाइल बनाया था जोड़े वाला, क्या हुआ, आवाज कट रही है? मैं ये बोल रही थी कि जो आपने अपने बनाया था ना हेयर स्टाइल जोड़े करके, वो भी बता रहे कि आपने किस तरह से बनाया था वो जोड़ा। वो कौन सा, कब, किस वाले में? आपने वो इंडियन मेकअप वाले में बताया, फैंसी लुक वाला जो मेकअप किया था आपने। हाँ, वो भी बताओ। वो भी बताओ। जोड़ा बहुत अच्छा लगा। वो बहुत आसान है बहुत, जितना ज्यादा वो देखने में टफ है वो उतना ही आसान है। हेलो। हाँ बोलिए, जल्दी 5 हेलो मिनट आप लोगों मुझे के पास। पूछना था आपसे। हाँ पूछो। ओके, पैरों में अगर फुल वैक्स करना हो हाँ। तो घुटन तक तो ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर कैसे करे वो समझ नहीं आ रहा। बहुत तकलीफ हो रही है उससे ऊपर करने में वैक्स। कोई भी वैक्स करने में या बीन वैक्स की बात है? नहीं, कोई भी वैक्स करने में, पैरों में पूरे फुल लेग में अगर वैक्स करना हो तो ऊपर कैसे करें? अच्छा ठीक है, मैं ऊपर की साइड में। उसकी वीडियो कल ही शूट करवाती हूँ, मैं कल ही भेज दूँ आप लोगों को, ठीक है? वो सारी चीजें आसान है बहुत, वो मैं इन लोगों से भी बोल दूंगी तो वो लोग शूट कर देंगे, मैं वो उसमें आपको समझा दूंगी। बहुत ही सिंपल है। उसमें थोड़ा सा फैट होता है ना हमारा ऊपर वाले हिस्से में, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती है कि कैसे करें, पर वो आसान है, वो हम बता देंगे आपको, उसकी वीडियो मिल जाएगी। और किसी का कोई सवाल है? एक लोगों का ये है कि वैक्स से थ्रेडिंग कैसे बनाएं। बहुत ही सिंपल है, आपको एक पेन से ड्रॉ करनी है अपनी जो आईब्रो जो आप नॉर्मली बनाते हो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ आवाज मैम आवाज नहीं आ रही है। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है आपकी साइड, इस वजह से नहीं आ रही है। मेरी साइड है, सबको क्लियर सुनाई दे रहा है। हेलो एवरीवन। मैम
आईब्रो स्ट्रेटनिंग का बोल रही। आईब्रो, अरे यार कौन कॉल कर रहा है? क्या पूछ रही थी आप? आईब्रो वैक्स से आईब्रोज बनाना। हाँ वो आपने पूछा था, अभी मुझे समय नहीं मिला, पर आपको मोटा आवाज मोटा। नहीं आ रही है। एक सेकंड। हेलो हेलो, आप में थोड़ा मैम, सा आवाज नहीं आ रही है। थोड़ा सा नेटवर्क आ रही प्रॉब्लम है होगी मैम। आप में, इस वजह से नहीं आ रही होगी। मेरे में तो आ रही है। सब में आ रही है, वो नेटवर्क कम होगा उसकी वजह से फंस रही होगी वॉइस। हेलो मैम, हाँ आवाज आ रही बोलिए। है? हाँ हाँ आवाज आ रही है, बोलो। मैम मैं पूछ रही थी कि आपके अच्छे बाल थे, आपने कटवाए लगते हैं, क्यों कटवाए? कहाँ कटवाया है? कटवाया नहीं है, वो स्ट्रेटनिंग के बाद क्या होता है, मेरे बाल ना लॉन्ग नहीं होते इतने, मेरे बाल थोड़े से फ्रिजी हैं, वो तो स्ट्रेटनिंग के बाद थोड़े से अच्छे हो गए। अभी मुझे क्या करानी है, मुझे कराना है केराटिन, पर ठंडी इतनी है कि मतलब मुझे हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि मैं केराटिन करवाऊं। थोड़ा सा 2-3 बार वॉश, कम से कम 2 बार 3 बार या 10 मिनट तो वेट करना पड़ता है। हाँ, तो उसमें क्या है कि बहुत ठंडी लग रही है, और दूसरा चीज ये है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। यहाँ आने के बाद क्लास लेनी पड़ती है 2-2.5 घंटे की, और सुबह भी मुझे आने में 1 बज जाता है, फिर शाम का ही समय बचता है। उस बीच में केराटिन ले नहीं पा रही हूँ। मुझे केराटिन की बहुत ज्यादा जरूरत है, अभी मुझे केराटिन अब तक ले लेना चाहिए, पर मैं केराटिन ली नहीं हूँ। उसकी वजह से मेरे बाल थोड़े से फ्रीजी हैं, पर मैंने कटवाए नहीं हैं, वो नीचे से खराब हो जाते हैं तो मुझे कटवाने पड़ते हैं। मम्मी खाना लेने जाऊँ? हाँ जाओ। हेलो मैम, हाँ ये मुझे मेकअप में कहता है, अगर किसी के फेस पे सफेद दाग हो हाँ, तो उसको कैसे मेकअप में छिपाए? सफेद दाग को आपको ब्राउन कलर का लगाना है। ब्राउन कलर का आपको कंसीलर लगाना है, जो आपका कंसीलर होता है वो ब्राउन कलर का लगा के फिर आपको स्किन कलर लगा देना है, वो अपने आप छुप जाएगा। जो हमारे तीनों प्राइमरी कलर होते हैं वो ब्राउन कलर को ही बनाते हैं, तो किसी भी कलर को ढक देते हैं। तो हम ब्राउन कलर ही लगाएंगे, फिर उसके बाद अपना स्किन टोन का लगा के फिर फाउंडेशन लगाएंगे। पर कंसीलर आपका अच्छा वाला होना चाहिए, जैसे कि आपका कंसीलर हो सकता है डर्मा, क्रॉलन का डर्मा, या कि HD वाला, वो हो सकता है। मतलब कवरेज वाला होना चाहिए और थिक होना चाहिए, क्रीमी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। सब्जी ले लेना, पूरा खाना तो अब नहीं मिलेगा। चावल ले आए हैं, नहीं मिलेगा। नहीं लेट हो गया। जब अच्छा मिलेगा तो ले लेना, अगर मिल जाएगा तो ले लेना, नहीं मिलेगा तो कोई नहीं, सब्जी लेके आना। मैम वैक्स से आईब्रोज का बता रहे थे आप, जो मिलता है। वैक्स से आईब्रोज कैसे करते हैं? हाँ ठीक है, मैं बता दूंगी, लेकिन फिर भी एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँ। हो सकता है 1-2 दिन में ना बता पाऊँ, क्योंकि अभी ये क्लास चल रही, तो अभी ये क्लास खत्म करेंगे तभी कुछ और ब्यूटिशियन वाले में हो जाएंगे कन्वर्ट, क्योंकि फिर रुक जाती है बीच बीच में क्लास, तो दिक्कत होती है। तो वहां पे क्या करना है, जैसे नॉर्मली मेरी ये आईब्रो है, मेरे यहाँ पे बाल है, यहाँ पे बाल है, यहाँ सारे फैले हुए हैं। अब मुझे प्रॉपर शेप मिल, क्योंकि हम थ्रेड से निकालते हैं तो एक निकालते हैं, पर वैक्स से निकालेंगे तो एक बाल तो निकालेंगे नहीं। तो उसके लिए हमें प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए होती है, तो हमें एक शेप क्रिएट करना होता है आईब्रो का। एक पेन से आपको एक शेप क्रिएट बनाना है, जो भी नॉर्मली आपकी शेप रखनी है, आपको स्ट्रेट रखना है, राउंड रखना है, जो भी रखना है, आर्च रखना है, वो शेप आपको पेन से बनानी है। पेन से बनाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा हेयर है वहां पे आपको वैक्स लगानी है। जो आपने पेन से ड्रॉ कर लिया है उसके अंदर आपको नहीं जाना, उसके बाहर ही बाहर आपको वैक्स लगानी है। और जैसे आप स्ट्रेच करते हो नॉर्मली कहीं भी वैक्स करने के लिए, जैसे आप अप्लाई करते हो कहीं भी बॉडी में वैक्स लगाने के लिए, ठीक उसी डायरेक्शन में, जैसे आपके बाल इस डायरेक्शन में गए हैं, इसी डायरेक्शन में आपको वैक्स लगाना है, इसकी उल्टी दिशा में आपको खींच लेना है। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। नॉर्मली आपको बस यही ध्यान रखना है कि उसका शेप गड़बड़ नहीं होना चाहिए। शेप गड़बड़ तब नहीं होगा जब आप प्रॉपर एक बार पेन से ड्रॉ किए रहेंगे। कोई भी स्केच हो, कुछ भी हो, उससे आपको शेप ड्रॉ कर लेना है पहले से, कि हाँ हमको इसके बाहर अंदर नहीं करना है, मतलब इसके अंदर नहीं जाना, इस शेप के अंदर, ठीक है। तो बस वहां से बाल नहीं निकलेगा। जहां आपने एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ की हुई बस वहीं पे आपको वैक्स लगा के बस उल्टी दिशा में खींच लेना, और कुछ इसमें नहीं है। आप एक बार ट्राई करना फॉरहेड पर, अगर हो जाते तो ठीक है, नहीं तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी, पर अभी 2-3 दिन के बाद ही बनाऊंगी। मैम जो आईब्रोज करेंगे तो वो इसी भी वैक्स यूज कर सकते हैं उसमें, या फिर बीन वैक्स होनी चाहिए? देखो नॉर्मली बीन वैक्स नहीं, आपकी ब्राजीलियन वैक्स होनी चाहिए। एक सेकेंड, एक लोग क्वेश्चन। हाँ 1 सेकेंड, आवाज नहीं आ रही है। वो आवाज आप में थोड़ा सा नेटवर्क कम होगा इसलिए नहीं आ रही होगी, थोड़ा सा नेटवर्क में जाइए।
ब्राजीलियन वैक्स ही आपको करनी है, क्योंकि आपकी नॉर्मल जो वैक्स होती है, जो हनी वैक्स होती है, ये आपकी पेन होगी। आपकी जो बीन वैक्स है वो अच्छी वाली है तो उससे कर सकती हैं, या कि आप ब्राजीलियन से। यही 2 वैक्स से आपको आईब्रो करनी है, बाकी और कोई वैक्स से, कोई रीका वैक्स से नहीं करनी है, ना नॉर्मल वैक्स से करनी है। सिर्फ आपको ब्राजीलियन और बीन वैक्स से ही करना है। उससे कम दर्द होता है और वो थोड़े से हार्ड होते हैं, वो आपका एक पट्टी की तरह काम करते हैं, तो वही आपके लिए वेस्ट होते हैं जब आपको आईब्रो के लिए करना है तो। बाकी और कोई वैक्स आप करना कितना भी करो पर बेटर नहीं होता, अच्छा नहीं कहा जाता है। तो आप बीन वैक्स या ब्राजीलियन सबसे बेस्ट है, वो दर्द भी नहीं होती है और अच्छे से हो भी जाती है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पे आप बहुत। किस चीज से अप्लाई करनी चाहिए जब उसको आईब्रो मैंने ट्राई करती हूँ ना, तो कैसे किस चीज से लगाए, स्पैचुला से या स्टिक से, किससे लगानी चाहिए? ब्राजीलियन तो वैसे भी ब्राजीलियन हो गया, बीन वैक्स हो गया, ये आपके सारे स्पैचुला जो वुडन स्पैचुला होता है, जो आइसक्रीम वाली स्टिक होती है, उससे आपको करनी होती है। पापा को ठीक है, चलो आज की क्लास यहाँ पे हम बंद करते हैं। तो मेरे कस्टमर बैठे हैं तो फिर अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके मैम, ओके मैम, बाय मैम। हाँ